गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास में जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है आज एपी के प्रथम n पदों का योग, ये टॉपिक। देखिए मैं आपको एक बार वापस जो है बैक ले चलता हूं। जो आपको फर्स्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें एक एग्जाम्पल्स आपको ये भी लिया था कि शकीला अपने पुत्री के गुल्लक में उसके 1 वर्ष के हो जाने पर 100 रुपए डालती है। जब वो 1 वर्ष की उसकी पुत्री हो जाती है तो वो 100 रुपए डाल देती है गुल्लक में 1 साल बाद। फिर उसमें क्या है कि उसके 1 वर्ष हो जाने के बाद 100 रुपए डाल देती है और दूसरे जन्मदिन पर 150 रुपए, दूसरे जन्मदिन पर 150 रुपए और तीसरे जन्मदिन पर 200 रुपए, तीसरे जन्मदिन पर 200 रुपए हो जाते हैं। तो वहां पे दिया हुआ है कि हर साल 50 रुपए बढ़ा देती है। पहले साल 100 रुपए, दूसरे जन्मदिन पे 50 रुपए बढ़ाएगी तो 150, तीसरे पे फिर 50 रुपए बढ़ जाएंगे और ऐसे ये आगे जो आएगा ये है। अब जो शकीला है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि 21वें जन्मदिन पर, 21वां जन्मदिन जब मनाएगी वो अपने पुत्री का, तो वो गुल्लक को खोलेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि कितने जो है उसके अंदर पैसे हैं, कितना अमाउंट है 21वें जन्मदिन के ऊपर। यदि हम उस गुल्लक को खोल के और एक एक रुपया काउंटिंग करके गिनते हैं तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है इस तरह क्वेश्चंस के अंदर। तो इस स्थिति के अंदर हम जो है कुछ ऐसा कोई शॉर्टकट जो है मेथड या कोई शॉर्टकट फार्मूला इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कि 21 वर्ष बाद जो है उसके गुल्लक में, जो शकीला ने गुल्लक बनाया है अपनी पुत्री के लिए, उसमें कितने रुपए होंगे, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो इस तरह की संख्याओं को ऐड करने के लिए यदि हम वैसे ऐड करते हैं 21 तो हमें 21 नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। पहले तो हमें लिखने पड़ेंगे ऐसे, आगे 300, फिर 350, फिर 400, 450, ऐसे 21 नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो आप ध्यान दें ये एपी है, जो आप देख रहे हैं वो एपी है। तो हमारा फार्मूला यहां कैसे बनेगा वो देखिए एक बार कि यहां आपने जैसे एसएन क्या होता है, एसएन का मीनिंग होता है, एस होता है सम, SUM, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो एसएन जो है वो आपको प्रथम n पदों का जोड़, n पदों का योग, ये एसएन होता है। एसएन को मानते हैं प्रथम n पदों का योग। तो यहां मैं एपी ले रहा हूं, अब ध्यान दे एपी, और एपी में प्रथम n पदों को जोड़ रहा हूं, a प्लस b, a प्लस 2d और चलता रहेगा। और लास्ट जो nवां पद होगा, nवां पद वो है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए मैं बार बार आपको 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं कि जो an लिखते हैं, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद होता है। तो ये पहला पद है, प्लस में दूसरा पद है, प्लस में तीसरा पद है, ऐसे चौथा पद आएगा और ये nवां पद है। तो हमने एपी के प्रथम n पद जोड़ दिए। अब इससे पहले वाला लिखता हूं मैं, इससे पहले वाला क्या है, ध्यान दें इससे पहले वाला पद क्या है। तो आप बता सकते हैं इससे पहले वाला पद यहां है, क्या अंतर है, a सेम आया है, d भी सेम आया है। जो d का कोफिशिएंट है, d का जो गुणांक है वो 1 कम हो गया। तो वहां पे यही है, a सेम आएगा, d का जो गुणांक है वो 1 कम हो जाएगा और d आएगा। इससे पहले वाला भी आप लिख सकते हैं, इससे पहले वाला भी आप लिख सकते हैं। अब मैं दोबारा ऐसे लिखता हूं, अब इस एपी को मैंने रिवर्स कर दिया,
वाइस वर्सा रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मीनिंग क्या है, जो आखिरी पद है वो पहला हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड हो जाएगा, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड हो जाएगा, और आगे वाले हो पीछे हो जाएंगे। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करेंगे तो आखिरी पद को यहां लिख दिया मैंने, देखो ध्यान दें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस, और दूसरा पद को a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और इससे पहले वाला भी आप लिखो तो ये आएगा a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और चलता रहेगा। और लास्ट में देखिए ये वाला जो है वो सेकंड लास्ट नीचे आएगा a प्लस डी, और पहले वाला आखिरी के नीचे आएगा a। मैंने क्या किया है कि एसएन होता है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग एपी में। n पद ले लिए एपी के, जो व्यापक रूप में एपी लिखते हैं उनके n पदों का जोड़ को मैंने एसएन मान लिया, प्रथम n पदों का योग। फिर दोबारा एसएन लिखा, सिर्फ ये n पद जो लिखे हुए हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में, बैक साइड वाले पहले आगे, पहले वाले बैक में चले गए, रिवर्स ऑर्डर में। मैंने एग्जाम्पल इस तरह किए हैं आपके हाथ। अब इसको जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया, एसएन प्लस एसएन 2 एसएन। अब इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दें, इसमें जोड़ेंगे तो पहले में पहला जोड़ेंगे, दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे, तीसरे में तीसरा जोड़ेंगे। तो आप ध्यान से जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे ये, तो यहां पे a जुड़ेगा तो पहला आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इन दोनों का जोड़ आएगा। इन दोनों का क्या आएगा जोड़ोगे तो ये भी आएगा a प्लस ए 2a, और इसमें d कॉमन लेके जोड़ोगे तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। देखो इसमें और इसमें पहले d कॉमन ले लेना, d कॉमन लेगे तो n माइनस 2 प्लस 1 आएगा तो n माइनस 1 बनेगा, और इसमें ये जोड़ोगे तो ये बनेगा a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में इसमें जोड़ोगे, a में a जोड़ोगे तो 2a, और इसमें जोड़ेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में लास्ट जोड़ोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जोड़ना आपने है कि पहले पद में पहला जोड़ दिया, दूसरे में दूसरा जोड़ दिया, तीसरे में तीसरा जोड़ दिया। मैं आपको जोड़ के दिखा भी देता हूं। जैसे ही मान लो मैंने तीसरे पद में तीसरा जोड़ दिया, ध्यान दें, तीसरा पद है 2a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसमें ये जोड़ दिया a प्लस n माइनस 3d। इसको जोड़ोगे तो a में तो a जुड़ेगा, 2a आ जाएगा, और d में d जुड़ेगा, तो पहले d कॉमन आएगा, देखो d यहां भी है, d कॉमन आ गया, यहां बचेगा 2 और यहां n माइनस 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे n तो सेम, माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस का 1 बचेगा। तो आप इस तरह ऐड करेंगे सभी को, पहले पद में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट, लास्ट में लास्ट, आप जोड़ोगे तो हर जगह सेम नंबर आएगा। तो आप बता सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितने पद हैं, n पद हैं। देखो ऊपर वाले में n पद हैं, कोई भी पद हमने घटाया नहीं, कोई बढ़ाया नहीं, पहले में पहला है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा जोड़ा है। अब ये n पद है तो इनका जोड़ जो आएगा n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, n है। यदि मैं 2 को 3 बार ऐड करता हूं ना, 2 को 3 बार, इसका अर्थ होता है 2 गुणा में 3 गुणा में, और जो है 2 को मैं 4 बार ऐड करता हूं, 4 बार, इसका मतलब 4 गुणा में 2। वही चीज मैंने यहां लिखी है, ये सेम नंबर है, देखो आप, और ये कितनी बार जो है योग है इसका n बार, तो n इंटू दिस नंबर आ जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर देंगे n, तो n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बना हमारे पास प्रथम n पदों का योग। जो ये गुल्लक में पैसे थे और 21वें जन्मदिन के बाद 21वें जन्मदिन पे कितने पैसे होंगे गुल्लक में निकालना हो, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए हमने एसएन क्या माना था, n पदों का योग माना था, और एसएन ये आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि n चाहिए, n होता पदों की संख्या, a पहला पद एपी का, d सार्वंतर, तो a n और d चाहिए।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फार्मूले को लिखना चाहिए तो कोई बच्चा n/2 2a को लिख दिया a प्लस ए, और बाकी से 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। ये जो चीज है ये फार्मूला an का है, an का, और an को हम लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, an तो कोई भी टर्म हो सकती है, तो a प्लस है। तो ये भी Sn का फार्मूला कई बच्चे याद कर लेते हैं, ये भी Sn का फार्मूला कई बच्चे, एक ही बात है, ये कोई अंतर नहीं है, ये फार्मूला एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब किसी एपी का आखिरी पद दे रखा हो, आखिरी पद हमारे पास हो, तो L मतलब क्या है, लास्ट टर्म, आखिरी पद, A पहला N ये, तो L कई बार दिया होता है, L होता है आखिरी पद, और L को हम AN मानते हैं, L को क्या मानते हैं हम, AN। ये ध्यान रखें कि जो AN है वो N है, nth टर्म जो होती है, nवां पद जो होता है वो तो एपी का कोई पद हो सकता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया है कि ये फार्मूला हमने कैसे बनाया। अब ये शॉर्ट फार्मूला बनेगा, ये है या ये लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है, ये इसी से फार्मूले से बने हैं। तो हमारे पास जैसा स्टेटमेंट में दिया होता है, अब मान लो जो शकीला है वो 21 में जो है जन्मदिन पर ये गुड़िया के कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये एपी है तो ये 100 हो गया, और डी यहां 50 हो गया, और एन 21 हो गया। तो ए डी और एन है, ए डी और एन है, तो इस बॉक्स वाला फार्मूला लगाएंगे हम, एस 21 n/2 इंटू 2a प्लस 20d, डी कितना है 50, और अब 21/2 ये 200 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा, और अब इसको हम करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, ये कट के 600 आ जाएगा, और अब 21,0,0,0,0 6 से गुणा करोगे, 6 में 6 6 12, तो उसके 12,600 रुपए जो है वो हो जाएंगे 21वें जन्मदिन पर। इतने रुपए उसके पास जो है इकट्ठे हो जाएंगे शकीला के पास। तो अभी ये मैंने सिर्फ आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है कि कहां पे हमने जो है एपी के एन पदों का सम निकालना है, जोड़ निकालना है, और कहां पे सिर्फ पद निकालना है। पिछली एक्सरसाइज तक तो हम एक पर्टिकुलर पद निकालते थे कि 20वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, तो हम सिर्फ एक पद निकालते थे। अब हम क्या है कि एन पदों का योग निकालेंगे, एन पदों का योग निकालेंगे। तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 11 है, 11th एग्जांपल ध्यान से देखिए। 11th में एपी हमारे पास ये है, एपी 8 3 -2 डैश डैश डैश। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहां बिल्कुल बच्चा ध्यान रखिए कि एसएन का अर्थ है प्रथम एन पदों का योग। एपी है तो एपी के पदों का योग हो जाएगा। तो यहां पे हमें पहला पद हमारे पास 8 है, पहला पद, और डी है 3 - 8 - 5। हमें निकालना है 22 पद में पद का जोड़, 22 एस 22। एस का मीनिंग होता है योग, सम ऑफ प्रथम जो है 22 पदों का योग। तो Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप जरूर याद करेंगे, फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद कर लेना इसको। अब आपने n की जगह, n कितना है 22, तो 22/2, 2a कितना है 8, और n 22 -1 21, n 22 -1 21, और d है हमारे पास -5। तो ये हो गया 11, 8 दूनी 16, और ये आप गुणा करोगे इसका तो 21 × 5 = 105, और ये आ जाए 11, और ये आ जाए 89। तो आप इसकी गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास -979। तो इस एपी में यदि हम 22 पदों का योग करते हैं तो -979 आ जाएगा। ऐसे आपने निकालना फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब मैं एग्जांपल नंबर 12 और बताया तो आपको 12 क्या है देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो हमें ये दे रखे प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। S14 योग जहां दे रखे हो S आएगा, S ध्यान रखें, S14। इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद इसका 10 है,
20वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड हमने करना है, ज्ञात करना है 20वां पद a 20। तो इसमें बच्चे ने ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहां सिंगल पद निकालना है वहां a लिखेंगे, a n वाला फार्मूला, a n nवां पद वाला, जहां एक सिंगल पद निकालना है। और जहां पदों का योग की बात करता है, पदों के जोड़ की बात करता है, वहां s वाला फार्मूला लिखेंगे, sn का। तो दोनों में अंतर है, सिर्फ सिंगल पद निकालना हो तो a n वाला फार्मूला, और कुछ पदों का योग करना हो तो sn वाला फार्मूला। अब आप क्या करेंगे, देखो a 20 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 19d। तो a तो है, d नहीं है, तो d यहां से निकालेंगे। तो s 14 का फार्मूला, देखिए n की जगह 14 आ जाएगा, तो n की जगह 14 आ जाएगा, 14/2 2a प्लस 13d और इक्वल टू 1050। अब ये इसे कट गया, 7 आ गया बाहर, 2a की जगह 10 है, a is 10, d निकालना मेरे को 1050। और अब आप क्या करेंगे, 7 से उस साइड में करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 20 ये वाला प्लस 13d, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 कम 7 150 आ जाएगा। और 20 उस साइड में माइनस का 13d, 20 माइनस का करेंगे तो 130 आ जाएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो d हमारे पास 10 आ गया, a भी 10 था, तो a 20 निकालना हमने, a 20, तो a प्लस 19d, a प्लस 19d, तो a 10 है और 19d 10 है। तो आप करेंगे तो 10 प्लस 190, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आपने करना है, ऐसे हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।